हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम लेसन नंबर 25 को डिस्कस करेंगे। इसमें हम ओवरव्यू लेंगे, जायज़ा लेंगे रेनेसांस इंग्लिश में जो इंग्लिश की डेवलपमेंट हुई, इंग्लिश की डेवलपमेंट के लिहाज से जानेंगे कि इंग्लिश की डेवलपमेंट कैसे हुई और उसको कैसे जाना गया और किस लिहाज से हमारी लाइफ में इम्पोर्टेंट रोल अदा करती है, उसके बारे में आज हम ओवरव्यू लेंगे। तो रेनेसांस जनरल करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? सबसे पहले तो रेनेसांस के बारे में जानना चाहिए। रीबर्थ ऑफ नॉलेज, रिवाइवल ऑफ नॉलेज, मतलब नॉलेज में रीबर्थ होगी, रिवाइवल होगी और बहुत सारी चीज़ों का इसमें इजाफा हो गया। और मतलब रेनेसांस में लोगों को आगाही मिल गई, बुक्स पब्लिश होने लगी, पम्फलेट पब्लिश होने लगे और लैंग्वेज को मॉडर्नाइज किया जाने लगा, स्टैंडर्डाइज होने लगी। और मतलब ओल्ड इंग्लिश की बदौलत मिडल इंग्लिश या रेनेसांस एज में जो इंग्लिश का रोल था वो डिफरेंट होने लगा। तो इसमें ये चीज़ें बताने की कुछ कॉन्शियस एफर्ट्स फॉर डेवलपमेंट, और इसमें ये बताना चाह रहा है कि कॉन्शियस डेवलपमेंट होने लगी, एफर्ट्स होने लगी और डेवलपमेंट ज़्यादा से ज़्यादा होने लगी रेनेसांस एज में। उसके बाद स्टैंडर्ड लिटरेरी लैंग्वेज, और इसको एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज का नाम दिया जाने लगा। लिटरेरी लैंग्वेज की मद में आने लगी और लिटरेरी लैंग्वेज की हैसियत से इस पीरियड में इसके इजाफा होने लगा। तो ये सारी चीज़ में डिस्कस। विगोर एंड विलिंगनेस ऑफ वेंचर, मतलब विगोर विलिंगनेस होगी, आगाही होगी, मतलब विलिंग हो गए, लोग जानने लगे और बहुत सारी चीज़ों में इजाफा हुआ। व्हाट इज़ लेफ्ट अनसेटल्ड? लेफ्ट अनसेटल्ड क्या होगी? दो लॉट ऑफ प्रोग्रेस मेड, गुड मैन्युफैक्चर लैंग्वेज वर स्टिल अनसेटल्ड, देयर स्टिल एग्जिस्टेड इन वैरायटी ऑफ यूज अल्टरनेट फॉर्म, ग्रामर, एक्सपेरिमेंट, न्यू वर्ड्स, वेरिएशन इन प्रोनाउंसिएशन, स्पेलिंग। तो इसमें डिफरेंट किस्म की अनसेटल्ड चीज़ों की मतलब चीज़ों का इजाफा होने लगा, जिसमें उसने कुछ एग्जांपल्स भी दी हैं। और मतलब ये बताना चाह रहा है कि कुछ चीज़ें अनसेटल्ड थी, मतलब वो थोड़ी थोड़ी उनकी डेवलपमेंट हो रही थी और ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं हो रही, तो इसीलिए उन चीज़ों के बारे में भी आगाही होने लगी। तो ये ओवरव्यू में जस्ट थोड़ी सी चीज़ें उसने बताने की कोशिश की है कि रेनेसांस एज जो है, रेनेसांस जो पीरियड है, उसमें इंग्लिश को क्या इम्पोर्टेंस मिली, इंग्लिश को क्या अहमियत मिली। वो कहता है 16वीं सेंचुरी में बुक्स, पम्पलेट, उसके बाद ग्रेट डिज़ायर फिक्स लैंग्वेज के तौर पे, और कॉन्शियस एफर्ट्स होने लगी फॉर डेवलपमेंट के लिए। स्टैंडर्ड लिटरेरी लैंग्वेज बन गई, मतलब इसको स्टैंडर्ड लिटरेरी लैंग्वेज का पीरियड भी कहा जाता है। उसके बाद विगोर एंड विलिंगनेस फॉर वेंचर, विलिंगनेस हो रही थी, लोग ग्रामेटिकली इंग्लिश इन रेनेसांस एट लीस्ट वी सी इट इन द बुक्स वी मच मोर प्लास्टिक देन नाउ, people felt freer to mold it their wills. As far as words concerned, they were not always distributed into rigged grammatical categories. Adjective appear as adverb, or noun, verbs noun appear. In fact, any part of speech could be used the alternative of any other part. तो ये सारी चीज़ें इसमें डिस्कस करने की कोशिश की। व्हाट इज़ लेफ्ट अनसेटल्ड? जो चीज़ बच गई थी, अनसेटल्ड थी, उसके बारे में आगाही होने लगी और उसके बारे में भी जिसने दो अ लॉट ऑफ प्रोग्रेस मेड, अ गुड मैन्युफैक्चर लैंग्वेज वाज स्टिल अनसेटल्ड, देयर स्टिल एग्जिस्टेड अ considerable variety of use alternative forms in a grammar, experiment with new words, variation, pronunciation, spelling. Latitude clearly permitted among speakers of education, social position, literary language and good colloquial English were very close, where one might say how wrote or how have written in equal property. Certain, जिस तरह certain लिखा हुआ है वो उसने इस तरह लिखा हुआ है एस के साथ। कंसर्न है, उसने एस के साथ लिखा हुआ है। डिवर्ट है, ए के साथ लिखा हुआ है। क्लर्क है, ए के साथ लिखा हुआ है। स्मार्ट है, मतलब इसमें इनमें वर्डिंग में आप देख सकते हैं कि किस किस्म की चेंजिंग थी इसमें। दीज आर
These and many other matters were still until the close of the period. Their settlement was the chief concern of next stage. Overall, this was a time of eagerness, enthusiasm, willingness and acceptance. मतलब अगरचा लैंग्वेज कंप्लीट नहीं हुई थी, लैंग्वेज में कमी बेशी थी, लेकिन फिर भी कह रहा है कि इस पे काम हो रहा था और लैंग्वेज दिन ब दिन प्रोग्रेस कर रही थी, लैंग्वेज के दिन ब दिन तरक्की हो रही थी और लैंग्वेज में अब न्यू चीज़ें डेवलप हो रही थी जो कि की रोल अदा करती हैं। तो आज के लेक्चर में हमने ओवरव्यू लिया रेनेसेंस पॉइंट ऑफ व्यू से कि लैंग्वेज में रेनेसांस पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या चेंजिंग आई और विलिंगनेस होगी, विगोर होगी, इंथुसिज्म होगी और लोगों ने चीज़ों को एक्सेप्ट करना, कबूल करना शुरू कर दिया। तो ये सारी चीज़ें उसने डिस्कस करने की कोशिश की है।